चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधारमण त्रिपाठी। आज 7 फरवरी 2026। आज थोड़ी देर भी हो गई, बहुत दुविधा में भी था, क्या करूं क्या ना करूं। क्योंकि जब आप लोगों का कोई प्रश्न आता है या कोई विषय कि इस पर तो मुझे बड़ा अच्छा भी लगता है और मेरी समस्या भी कम हो जाती है। अन्यथा मैं अपने हिसाब से तो करता ही रहूँगा और बनाता ही रहूँगा। लेकिन खैर, सबसे पहले 3 परमनाथ। चरणम शरणम गच्छामि। परमनाथ जब करते हैं और श्वास जब पूरी तरह से ले लेते हैं तो उसको रोकना नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। यानी बिना रोके उसको छोड़ना है। और छोटा भी हो सकता है और लंबा भी हो सकता है। उसके लिए कुछ ज़बरदस्ती नहीं करना है कि लंबा हो श्वास छोड़ने में और आवाज़ जो है वो कैसा हो। बहुत सरल प्रक्रिया परम जी ने हम लोगों के लिए स्थापित की है। मतलब उनकी ही विद्या है। ही इज़ द होल एंड सोल ऑफ दिस सिस्टम टेक्निक। और ये बिल्कुल साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है और फुल प्रूफ है। जैसे कभी क्या होता है, हो गया तो बड़ा अच्छा नहीं हुआ तो बच्चा तेरे ही श्रद्धा में कुछ कमी थी, ऐसा होता है। ये परम जी खूब हंस के बताते थे। तो भाई पहले ही बता दो ना कि अभी ही तेरी श्रद्धा में कमी है, इसलिए तुम्हारा काम नहीं बनेगा। तो जब सब हो गया, हवन कीर्तन घी सब समाप्त हो गया और काम नहीं बना, तो वो जो पुरोहित हैं पंडित हैं आएंगे, क्या बोलेंगे, बच्चा तेरे ही श्रद्धा में कुछ कमी थी, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है पृथ्वीबाई में काम बनता है, पर चांस की थियरी नहीं है। मैंने काम तो बनेगा ही, 4 छोड़ के। लौकिक इच्छाओं की जो पूर्ति है सब हो जाएगी, वो 4 नहीं होगी। पर अपने लिए किया जाता है, दूसरों के लिए नहीं। उसमें जो छूट है, पेड़ पौधे, जानवर, बेहोश व्यक्ति और नवजात शिशु, माता पिता को छूट है बच्ची की शादी के लिए। और जैसे हम दूसरों के लिए खाना नहीं खा सकते, उसी तरह से परम जी ने कहा कि तुम्हारी समस्या तुम्हारे तक रहे, क्यों सब कोई जाने, है ना। तो आपके पृथ्वीबाई करने से आपकी समस्या हल हो जाती है। और बहुत सरल और बहुत अच्छा है। परम योग से मन की शांति और सभी मानसिक रोगों का निवारण, सभी मानसिक रोगों का, चाहे वो स्किज़ोफ्रेनिया भी क्यों ना हो, हो। तो शुरू तो होती है, नींद नहीं आती है, फिर डिप्रेशन, फिर न्यूरोसिस, फिर ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस और फिर स्किज़ोफ्रेनिया। अब परम जी ने कहा कि जगत को परिवार बनाओ और विश्वव्यापी बनो। तो विश्वव्यापी बनने का मतलब ये है कि हमें अनेक जगहों पर जाना होगा, और लोगों को पृथ्वीबाई के बारे में बताना होगा। उसमें हम रिस्ट्रिक्शन नहीं कर सकते कि हम यहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ नहीं जाएंगे, या लोग हमको कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता कि आप यहाँ नहीं आ सकते, ये हमारा एरिया है, हमारी ज़मींदारी है। ऐसा पृथ्वीबाई में नहीं है। ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ। और जहाँ तक मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं जहाँ चाहूँगा वहाँ जाऊँगा।
है ना, जो भी मुझे बुलाएगा मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ पितृवाई का कार्यक्रम करूँगा। ऑफ कोर्स मैं इस बात पर बढ़ावा दूंगा कि जो वहाँ के लोकल प्रचारक हैं उनसे संपर्क में रहिए, क्योंकि ये पितृवाई जो विद्या है सबके लिए है, और यहाँ पर उस तरह की कोई ज़मींदारी नहीं है कि यहाँ के लिए मैं हूँ, वहाँ के लिए वो है, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि सब कोई मिलजुल के करें तो और भी अच्छा है, लेकिन वो कठिन है। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो कठिन है, क्योंकि फियर एंड ग्रीड, भय और लालच दोनों से आदमी ग्रस्त रहता है। क्या रहता है? फियर एंड ग्रीड से। भय है कि पता नहीं मेरे सब लोग कहीं चले जाएंगे इनके साथ। लालच है कि इनके रहने से तो लाभ भी हो रहा है, और ये नहीं करेंगे तो वो हो जाएगा, उसका भय रहता है। लालच है कि ये करेंगे तो अच्छा रहेगा, ये सारी बात। तो फियर एंड ग्रीड से बचने के लिए परम जी बोले हैं हम लोग को बोलना है। तो ये भी एक दिमाग में रखने की बात है कि जहाँ भी कोई बुलाएं तो वहाँ आप भी जाइए, मुझे भी बुलाइए तो मैं भी आऊँगा, मैं भी आऊँगा, इसमें कोई शंका नहीं है। जुड़ने की जहाँ तक बात है, पितृवाई से कैसे जुड़ें, तो एक तो समय था पहले तो एक फॉर्म होता था, वो फॉर्म है मेरे पास, लेकिन अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। परम जी ने बनवाया था कि उसमें सारी डिटेल्स, नाम, पता, मतलब एड्रेस, उस समय फ़ोन नहीं था तो उसके उसके पहले का भी फॉर्म है, मोबाइल फ़ोन, और जब से मोबाइल फ़ोन आ गया तो मोबाइल फ़ोन, मिलने का समय, फ़ोन करने का समय, फ़ोन नहीं करने का समय, सब उसमें देना पड़ता था। कितना दिन से सीखे हैं, पूरा डिटेल्स, जैसे फॉर्म भरा जाता ना कोई नौकरी के लिए, एग्जामिनेशन के लिए, उससे भी परम जी का बड़ा सिस्टम था, सिस्टमेटिक था। तो ये मन में नहीं रखना है कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। मैं तो चाहता हूँ, हाँ ऑफ कोर्स, आने जाने तक का कुछ किराया का अरेंजमेंट हो, और कुछ नहीं, बस आने जाने का। तो कहीं भी जाया जा सकता है, कहीं भी जो अरेंजमेंट करेंगे। मैं तो अपने को बिल्कुल कोशिश करूँगा कि वो भी ना देना पड़े, लेकिन कभी कभी हमारा भी मैं रहा हूँ बहुत ही ये, तो पैसे की अधिकता अभी नहीं है, पैसे की अधिकता अभी नहीं है। मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ, ऐसे कोई ये खास बात नहीं। अब देखिए, ये परम जी का काम प्रतिदिन होता है, ये आप देख रहे हैं, ये करीब ये अभी 240 पेज है ये। आज मैंने इसको किया है, कैबिनेट सेक्रेटरी से लेके और रेवेन्यू सेक्रेटरी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, और सबको परम जी का काम अभी भी चल रहा है। अभी कल मुझे फ़ोन भी आया था रांची से, क्योंकि 15 साल हो गए, 15 साल से ये लोग तकलीफ़ दे रहे थे परम जी को, तो मैंने पीछा छोड़ा नहीं। अब बहुत अच्छे स्टेज में आई, लेकिन प्रतिदिन अब इसको कल, और इसमें 80 पेजेस हर चिट्ठी में, जैसे ये एक चिट्ठी है ना, तो इसमें 80 पेज का नेक्चर होगा, है ना, और सब के साथ फिर स्पीड पोस्ट होगा। तो रोज़ का बहुत सारा खर्चा होता रहता है परम जी के काम में, क्योंकि जो परम जी को परेशान किया है, वो चाहे कोई भी हो, सरकारी हो गैर सरकारी हो, उसको छोड़ना तो है नहीं। हमारी श्रद्धांजलि तो वही होगी परम जी को, क्योंकि परम जी ने एक टास्क दे के गया हुआ है, उन्होंने टास्क दिया है कि इसको करना है। तो दो काम करना है, एक लौकिक में ये सब करना है, और आध्यात्मिक में परम जी का ध्यान सेंटर बनाना है, बनवाना है ना, और आप लोगों का सहयोग उसमें चाहिए। तो उसके लिए तो हर क्षेत्र में, हर राज्य के हर ज़िले में, हर गांव में लोगों को इसमें जोड़ना पड़ेगा।
जुड़ने के लिए अभी ज़्यादा आसान है। पहले तो फॉर्म भरना पड़ता था, बाई पोस्ट दे भेजना पड़ता था, या जाके परम जी से या परम जी के द्वारा ऑथराइज्ड कोई हों उनको देना पड़ता था। परम जी तक पहुंचने में ही महीनों लग जाते। अभी क्या है, तो अभी व्हाट्सएप है, मेल है, इंटरनेट है, सारा कुछ है। तो सेकेंड्स में हम लोग एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, मिल सकते हैं। कोई भी हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं तो मेरा मेल आईडी हर वीडियो में आजकल देने लगा हूँ, उसमें अपना व्हाट्सएप नंबर दे दीजिएगा। वो मेरे और आपके बीच में रहेगा, मैं उसको पब्लिक नहीं करूँगा, लेकिन मैं बहुत सारे साहित्य, बहुत सारी जानकारियाँ दे सकता हूँ। और वो चाहे राजकोट हो या जामनगर हो या अहमदाबाद हो, कहीं हो, मैं क्लास लेने वाला हूँ और ले सकता हूँ। एंड नॉट ओनली गुजरात की बात है, राजस्थान में तो मैं काफ़ी सिखाया भी हूँ। चित्तौड़गढ़ में तो मैं परम जी को लेके भी गया हूँ, वहाँ होटल में रुकवाया हूँ भी हूँ। चित्तौड़गढ़ में उनका होटल आजकल काफ़ी चलता है, उसके लिए मैंने एक वीडियो पहले बनाया है। तो ये जो है भावना कि वो आएंगे तो मेरा सब लेके चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो ऐसा नहीं करने वाला हूँ। अगर मन में उद्देश्य है पृथ्वीबाई का प्रचार तो, और अगर मन में कुछ षड्यंत्र है, कॉन्स्पिरेसी है, कोई बैड प्लानिंग है, उसकी बात तो अलग है, लेकिन उसका ख्याल परम जी रखेंगे, है ना। तो कभी मत सोचिएगा कि यहाँ आना है और यहाँ नहीं आना है। आप लोग जहाँ कहेंगे मैं आऊँगा और सही बातें बताऊँगा। सही बातें मतलब जो परम जी ने मुझे बताया, अपने मन से कुछ भी नहीं। मैं अनेक वर्षों तक रहा हूँ परम जी के साथ, मेरा सौभाग्य है ये कहूँगा। तो मेरे पास अनुभव बहुत है, उनके द्वारा बताए हुए, अपने तो हैं ही। और उनके साथ सफ़र भी मैं बहुत किया हूँ, बहुत जगहों में हमको ले जाते थे कार से, जहाँ तहाँ, यहाँ वहाँ। तो उन लोगों का अनुभव, उनके साथ का अनुभव, तो वो मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को। तो जुड़ने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैं अपनी बात बताता हूँ। 2 जून 2017, आज से कितना हो गया, 2 जून को हो जाएगा 9 साल, 8 साल 9 साल हो गया। फरीदाबाद में एक महिला ने मुझे मुख्य वक्ता बनाया, फरीदाबाद की। और मैंने उनसे समय पूछा, मेरी आदत है भाई कितना देर मुझे बोलना है, तो उन्होंने कहा 20 मिनट्स। ठीक है, 19 मिनट 80 सेकेंड का मेरा वीडियो है, जो शुरू में है फरीदाबाद का, वो कभी देखिएगा। तो या मैं एक बार फिर रीपोस्ट कर दूंगा। तो वो क्या था, कुछ लोग बाहर में फॉर्म भर रहे थे। एक बता देता हूँ कैसे लोगों के मन में भ्रम होता है। मैंने उनको बहुत सपोर्ट भी किया बहुत सारे मामलों में, लेकिन एक बहुत अच्छी वो थी, वहाँ बाहर में फॉर्म भर रही थी और माइक लगा हुआ था। तो जब मेरा शुरू हुआ पृथ्वीबाई की चर्चा मेरे द्वारा, तो मैंने वो एक चीज़ बताई कि 4 काम नहीं बनते हैं, 4 काम नहीं बनते हैं। वो चारों का मैंने वर्णन किया, वो उधर सुनी, उनको इतना अच्छा लगा, उतना अच्छा लगा कि जब क्लास ख़त्म हुआ, और भी लोग आए हुए थे चंडीगढ़ से, पटियाल आए हुए थे, पति पत्नी, बीसी पटियाल और कैलाश पटियाल, कुछ मुरादाबाद से आए हुए थे। तो इस तरह से, लेकिन मुख्य वक्ता मैं ही था। वैसे कुछ मुख्य वक्ता होने से कोई बहुत बड़ा कोई तगमा नहीं मिलता है, पृथ्वीबाई ही तो बताना है, उसमें क्या है। अब वो मेरे जब क्लास ख़त्म हुआ तो दौड़ कर आई वो, और डॉक्टरेट है, पीएचडी है, नोएडा में रहती हैं, बहुत सुलझी हुई और इंटेलिजेंट। तो उन्होंने मेरा पैर छुआ और बोला कि सर मैं आपका नंबर ले सकती हूँ। यस, क्यों नहीं। मैं उस समय मैं समझा भी नहीं कि इससे क्या होगा और क्या नहीं होगा।
अब वो मेरे संपर्क में आने लगी, रहने लगी, पूछने लगी पी3 बाई से। मैंने भी देखा डेडिकेटेड है परम जी के प्रति, इसको कोई ये नहीं है, कन्फ्यूज़न नहीं है। अब उस महिला ने, फरीदाबाद वाले ने क्या किया कि लोग आते हैं और चूहे जैसे फसल को कुतर के ले जाते हैं। इट वॉज हर वर्सन। अरे यार, पी3 बाई पूरा ग्लोबल बनाओ ना, पूरी दुनिया में इसको फैलाओ ना। ये क्यों फरीदाबाद और मुरादाबाद और सूरत और ये और वो इतनी कन्फाइन करना है, क्यों? तो हम लोगों को अब इससे ऊपर उठना है। कुछ लोगों को कठिनाई होगी क्योंकि कुछ लोगों ने इसे व्यवसाय बना लिया है और स्वयं परम जी बनने लगे हैं, तो वो ऐसा कुछ नहीं है। और कोई भी व्यक्ति किसी जाति का, किसी धर्म का, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ 2 मिनट, कहीं भी और किसी स्थान से 8 वाक्य बोलता है तो उसका सीधा संपर्क परम जी की उस विद्या से हो जाता है ना। तो इसलिए इसमें कोई ना तो यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, पत्थर हाथ में लेके करना है, कुछ नहीं करना है। अभी बोलूँगा नहीं, लोगों को बुरा लग जाएगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद उमरगांव की घटना अभी जो हुई है वो अपने आप में बहुत विचारणीय है, सोचनीय है। तो आप लोगों से निवेदन, प्रचार करिए। हमारे पास बहुत सारे मटेरियल्स हैं, छोटे छोटे कार्ड जैसे हैं, 1 पेज का है, हाफ पेज का है, वो बना के लोगों को दीजिए। और सारा डिटेल्स अभी मत दीजिए, क्योंकि जब मिलने आए या पूछें या मेल से या व्हाट्सएप पे तो उनको बताइए। थोड़ा सा शॉर्ट में एडवर्टीजमेंट होता है ना, उस तरीक़ा से ये होता है, वो होता है, ऐसा होता है, कैसे होता है, क्या करना है, वो आने पर ये आगे के लिए अच्छा रहेगा। तो अभी आपसे विदा लेना चाहूँगा। आज काफ़ी जीवन व्यस्त भी रहा है, लिखा पढ़ी खूब हुआ है और ये होता रहेगा, चलता रहेगा। परम जी का अभी दिल्ली से इन लोगों को मुझसे वीडियो कॉल पे प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, कमिश्नर और चीफ कमिश्नर, क्योंकि मैं तो मुंबई में हूँ, वो लोग रांची में हैं। ये सारी घटनाएं तो रांची में हुई थी परम जी के साथ और मैं पीछे पड़ा रहा हूँ, तो सबको एक्टिवेट किए हुए हूँ। रेवेन्यू सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, है ना, और ये मंत्री, वित्त राज्य मंत्री और सीबीडीटी अध्यक्ष, जो इनकम टैक्स या ऑल इंडिया हेड होते हैं, सब के पास मेरी बहुत सारी चिट्ठियां हैं, शिकायतें हैं परम जी से संबंधित। तो कल मुझे फ़ोन आया है कि एक डेट तय करना है, वीडियो के कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मुझे सब बताना है, क्योंकि मेरे पास सारे सबूत हैं जिन लोगों ने परम जी को परेशान किया। खैर, वो कभी और मिलेंगे और 1 to 1 की सभा होगी तो उसमें और बहुत सारी बातें होंगी। और लास्टली आपसे निवेदन, पी3 बाई करिए और वर्तमान से अधिक सुखी, संपन्न और निरोग रहिए। आज आलस्य में था लेकिन अच्छा हुआ, बन गया। मुझे भी अच्छा लगता है जब वीडियो बनता है, एक एनर्जी, ऊर्जा का संचार होता है। मुझे लगता है कि कोई एनर्जी शरीर में आई। चलिए, चरणम शरणम गच्छामि।